जय श्री राम मित्रों, हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 1.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1.2 आज हम सॉल्व करेंगे। हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. चलिए पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। किसी स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगा था 4 दिनों के लिए, जिसके लिए टिकट्स लेने पड़ते थे स्टूडेंट्स को। 4 दिन था, अब चारों दिन का बताया गया कितने टिकट्स बिके। चलिए देखते हैं। पहले दिन जो है 1094 टिकट्स बिके फर्स्ट डे। सेकेंड डे जो था उस दिन 1812 टिकट्स बिके सेकेंड डे पे। और जो थर्ड डे था उस दिन 2050 टिकट्स बिके। और फोर्थ डे पे 2751 टिकट्स बिके। थर्ड डे फोर्थ डे। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, मतलब चारों दिनों में कुल कितने टिकट्स बिके। तो इसका 4 दिन में कितने टिकट्स बिके इसको पता करने का एक ही तरीका है कि जो पहले दिन जितना टिकट बिका, दूसरे दिन जितना टिकट बिका, तीसरे दिन जितना टिकट बिका और चौथे दिन जितना टिकट बिका, सबको एक साथ जोड़ लें। मतलब सबको एक साथ जोड़ना है। तो ये जोड़ते हैं, कितना होता है 4 + 2 6 1 7 9 1 10 10 5 15 9 1 10 + 5 15 + 5 20 20 का 0 लिख लेंगे। 2 जो है रिमाइंडर, तो 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस 8 7 15 15 2 17 का 7 1 1 1 2 2 2 4 4 4 6, यहाँ पे हो गया 7। यही हो गया आंसर। मतलब टोटल टिकट सोल्ड जो है वो 7707 है। तो आंसर हमारा आ गया 7707। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको पढ़िए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहा गया है कि शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक क्रिकेट का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। He has so far scored 6,980 runs in the Test cricket. उसने टेस्ट मैच में 6,980 रन बनाए हैं। He wishes to complete 10,000 runs. वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। How many more runs does he need? मतलब उसे और कितने रन बनाने पड़ेंगे 10,000 रन पूरे करने के लिए। तो शेखर टोटल रन्स वो थे 6,980। शेखर वांट्स टू मेक 10,000 रन्स। अब हमसे पूछा गया कि उसे और कितने रन बनाने पड़ेंगे 10,000 रन पूरे करने के लिए। अब इसे चाहे ऐसे पूछा जाए कि उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि 10,000 रन से कितने रन कम है उसके रन। तो इसको पता करने का एक ही तरीका है, 10,000 से 6,980 माइनस कर लिया जाए। चलिए माइनस करते हैं। 10,000 माइनस 6,980
ये 0 0 10 माइनस 8 2 10 9 0 3, यही 3020 रन मतलब 3020 रन जो बचा है उतने रन उसे और चाहिए होंगे 10,000 रन बनाने के लिए। शेखर नीड्स 3020 runs to complete 10,000 runs। अब हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। और मतलब किसी चुनाव में कोई जो इलेक्शन जीता है जो रिप्रेजेंटेटिव उसके जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो थे 5,77,500 and his nearest rival secured 3,48,700 वोट्स। मतलब उससे जो कम वोट्स जिसने पाए हैं उसके वोट्स थे 3,48,700। तो आगे कहा जा रहा है कि बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। मतलब कि जो जिसने इलेक्शन जीता है वो कितने ज्यादा वोट से इलेक्शन जीता है। मतलब ये कि दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। मतलब ये कि इसमें हमें लार्ज जिसने इलेक्शन जीता है उसके वोट से जो इलेक्शन हार गया है उसके वोट को माइनस करना है। पहले देखते हैं जो जीता है उसके कितने वोट है। सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट थे हमारे 5,77,500 वोट्स। और जो राइवल कैंडिडेट था जो इलेक्शन हार गया था कैंडिडेट उसके जो वोट्स थे वो थे 3,48,700 वोट्स। अब इसमें हमें मार्जिन पता करना है मतलब दोनों का डिफरेंस पता करना है। मार्जिन ऑफ वोट्स। तो मार्जिन कैसे पता चलेगा डिफरेंस कैसे पता चलेगा माइनस करके। तो हम जो इलेक्शन जीता है उसके थे 5,77,500 वोट्स। जो हारा है उसके थे 3,48,700 तो उसको माइनस कर देंगे। अब चलिए माइनस करके देखते हैं कि क्या आता है आंसर। तो 5,77,500 माइनस 3,48,700 जो आंसर आ रहा है वो है इतना हो गया आंसर। तो आंसर हो गया 2,28,800। मार्जिन इज 2,28,800। इतने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है तो उसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा गया है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 रुपी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। मतलब कोई कीर्ति बुक स्टोर है उसने जून के पहले महीने में 2,85,891 रुपए की किताबें बेची हैं। एंड बुक्स वर्थ 4,768 रुपी इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। मतलब दूसरे हफ्ते में 4,768 रुपए की किताबें बेची हैं।
अब जो आगे पूछा गया है हमसे, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, मतलब दोनों हफ्तों का मिला के कितने रुपए की सेल हुई। तो हम मतलब फर्स्ट वीक की सेल और सेकेंड वीक की सेल हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने की सेल हुई है। तो फर्स्ट वीक की सेल 2,85,891 थी। सेल जो थी सेकेंड वीक की वो थी 4,0768। तो टोटल सेल हम जोड़ लेंगे 81,9,96,15 1,8,7,15 1,16 1,5,1,6,8,4,2,6, ये हो गई हमारी टोटल सेल दोनों वीक की मिला के। अब जो आगे पूछा गया है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड वाई हाउ मच, तो किस हफ्ते में ज्यादा सेल हुई है। तो हमें दिख रहा है कि सेकेंड वीक में 4,768 रुपी की सेल हुई थी और फर्स्ट वीक में 2,85,891 रुपीज की सेल। तो इसका मतलब 4,768 बड़ा है जब 2,85,891 से, तो इसका मतलब सेकेंड वीक में ज्यादा सेल हुई है। तो पूछा गया है कि बाई हाउ मच, मतलब कितने से। तो इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस भी पता करना है कि कितने रुपए ज्यादा की सेल हुई है सेकेंड वीक में। तो हम माइनस कर लेंगे सेकेंड वीक की सेल से। कितने रुपए मीन्स दैट 1,24,877 की सेल ज्यादा हुई है सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसमें है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। मतलब हमें कुछ नंबर दिए गए हैं 6, 2, 7, 4, 3। इनसे हमें पहले ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन ये भी इसमें कहा गया है कि एक नंबर केवल एक ही बार यूज होगा, ईच ओनली वंस। और फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में डिफरेंस पता करना है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को हमें माइनस करना है। पहले देख लेंगे 6, 2, 7, 4, 3 यही नंबर दिए गए हैं। तो इसमें हमें पहले ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है। मीन्स दैट जो बड़ी नंबर होगा पहले होगा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, तो ऐसे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। मीन्स दैट इसमें सबसे बड़ा था 7, फिर उससे छोटा था 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। एक हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर ठीक इसका उल्टा होगा, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर पहले, फिर उससे बड़ा। जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो हो गया 23,476। अब हमें इसके बीच में डिफरेंस पता करना है। मीन्स दैट ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस हमारा जो आएगा माइनस 23,476, 12 minus 6, 6, 12 minus 7, 5, 3, 13 minus 4, 9, 5 minus 3, 2, 6, 7 minus 2, 5। ये हो गया हमारा डिफरेंस 52,956। ये डिफरेंस हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज अ डे। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो इसमें हमें बताया गया है कि कोई एक मैन्युफैक्चरर है जो एक दिन में 2,825 स्क्रू मैन्युफैक्चर करता है। तो जनवरी 2006 में कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगा। तो जनवरी में जो है 31 दिन होते हैं। जनवरी जो है
31 डेज की होती है और एक दिन में 2825 स्क्रूज का प्रोडक्शन होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग द्वारा। तो 31 दिन में हाँ कितना होगा, मतलब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 31 से। 2825 मल्टीप्लाइड बाई 31, मल्टीप्लाई करते हैं देखते कितना होता है। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, कुछ नहीं, फिर 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 9, 10 हो गया, 1 3 8 जा 24, 1 25, 2 3 2 जा 6, 2 8। अब इसे जोड़ लेंगे तो आएगा हमारा आंसर। हम इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसे हमें करना है क्या, जोड़ना है। 5 5 2 7 8, 5 2 7 8, मतलब पूरी जनवरी में इतना प्रोडक्शन हुआ तो जो हमारा आंसर होगा यही होगा, मतलब 87,875 स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2006, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे से 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वह है अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज विथ हर। कोई एक दुकानदार है, उसके पास 78,592 रुपए हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 रुपी ईच। उसने कोई 40 रेडियो सेट मंगाने का ऑर्डर दिया है और एक रेडियो सेट 1200 रुपए का है। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, मतलब खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो उसके पास देखते हैं टोटल जो है रुपीज, जो है टोटल रुपीज 78,592। उसने 40 रेडियो सेट्स ऑर्डर किए हैं और एक रेडियो सेट जो है 1200 रुपए का है। 1 रेडियो सेट 1200 रुपए, तो 40 रेडियो सेट्स के ऑर्डर जो हैं अगर दिए हैं, मतलब 1200 में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सबकी वैल्यू पता चल जाएगी। 1200 इंटू 40, पहले हम जितने जीरो हैं इसको मल्टीप्लाई का हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले जितने जीरो हैं हम लिख लें, मतलब 1200 में 2 जीरोज और 40 में 3 जीरोज हम पहले स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। अब 12 और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 4 जा 48 होता है। यही हमारा इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर हो गया। मतलब 40 रेडियो सेट्स 48,000 पे आ गए। अब जो दुकानदार था, जो मर्चेंट था, उसके पास 78,592 रुपीज थे। तब उसके पास ऑर्डर देने के बाद 40 रेडियोस खरीदने के बाद उसे उसके पास बचेंगे कितने रुपए, यही पूछा गया है। तो हम इसमें से 78,592 में से 48,000 रुपीज माइनस कर देंगे। द रिमेन मनी आफ्टर परचेज इक्वल टू 78,592 माइनस 48,000। हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं। 78,592 माइनस 48,000,
माइनस करते हैं, 2 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 8 में से 8 माइनस हुआ 0 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया। मतलब उसके पास जो है 30,592 रुपीज बचेंगे। यही उसका आंसर आ गया, यही होगा आंसर। अब हमारे साथ